तो हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक सीक्वेंस है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? वन टाइप ऑफ एक सीक्वेंस है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। एक फिक्स नंबर को हम ऐड करेंगे प्रीसीडिंग टर्म में, और फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म के एक्सपेक्ट जो है सभी टर्म्स में जो है उस कॉमन कॉमन टर्म को ऐड करेंगे, फिक्स नंबर को ऐड करेंगे, तो हमें जो सीक्वेंस मिलेगा उसको हम एपी कहेंगे। उसका मतलब जो है, जो ये फिक्स नंबर जो हम ऐड करते हैं उसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। एपी का क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जो है एपी भी कहेंगे। और वो जो फिक्स नंबर जो हम इस हर बार ऐड करते हैं उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। और याद रखिए, ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, हो जाएगा हमारा a1। सेकेंड टर्म को हम a2 से डिनोट करते हैं, जनरली स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे। a1, a2, फिर आ जाएगा a3 अप टू an। तो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 जो है फर्स्ट डिजिट होगा तो उसको a ले लेंगे, सेकेंड डिजिट होगा उसको जो है हमें एक कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा, तो चलिए ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस डी। सिमिलरली इसमें एक और कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस डी, मतलब ये हो जाएगा a प्लस टू डी। सिमिलरली ये हो जाएगा a प्लस, एक जो है एक कम हो जाएगा तो a प्लस एन माइनस वन डी। तो ये मिल गए हमें। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1 a2 a3 अप टू an, या फिर a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस टू डी कॉमा अप टू a प्लस एन माइनस वन डी। तो ये हो गया हमारा। तो जनरल टर्म भी इसमें से मिल गया हमें। हेंस जनरल टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हो गया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो फर्स्ट लेटर होते हुए उसको हम फर्स्ट टर्म भी बोलेंगे, और जो डी है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर फाइनाइट नंबर होंगे तो उसे हम फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, और अगर इनफाइनाइट नंबर्स होंगे तो उसे हम इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर इनफाइनाइट एपीपी कहेंगे। चलिए इससे रिलेटेड जो है बहुत ही सिंपल दो एग्जांपल है, सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 1 कह रहा है, फॉर द एपी, ये दिया गया है एपी जो है, राइट द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा 3/2, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? याद रखिए, कॉमन डिफरेंस के लिए एक फॉर्मूला है। कॉमन डिफरेंस जो है कैसे फाइंड करेंगे? तो कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करने के लिए जो है एक फॉर्मूला है, डिफरेंस ऑफ टू डिजिट्स इज कॉमन डिफरेंस। तो डी हो जाएगा a2 माइनस a1, या फिर a3 माइनस a2, या फिर a4 माइनस a3, या फिर हो सकता है an प्लस वन माइनस an। क्या हो सकता है? या फिर an माइनस an माइनस वन, ये भी हो सकता है हमारे लिए कॉमन डिफरेंस। मतलब nth टर्म का डिफरेंस, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हो जाएगा। और चलिए इसके लिए डी हो जाएगा, सेकेंड टर्म है 1/2, a2 माइनस a1, मतलब सेकेंड टर्म है 1/2, और फर्स्ट टर्म है 3/2। तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस टू, तो ये हो जाएगा -2/2, तो ये हो जाएगा -1। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि जो कॉमन डिफरेंस है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इस केस में हमें नेगेटिव मिला, जीरो भी हो सकता है। चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। Which of the following list forms an AP? If they form AP, write the next two terms. चलिए देख लेते हैं कौन से टर्म्स जो है AP बनाते हैं। तो फर्स्ट है 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट डॉट। चलिए फाइंड करते हैं पहले a2 माइनस a1 इस केस में। तो इस केस में a2 माइनस a1 हो जाएगा 10 माइनस 4, मतलब 6। सिमिलरली a3 माइनस a2 फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 6। और सिमिलरली a4 माइनस a3 फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 16, ये भी हो गया 6। हेंस डिफरेंस इज कॉमन। क्या लिख सकते हैं? डिफरेंस जो है कॉमन है, डिफरेंस इज कॉमन। तो अगर डिफरेंस कॉमन हो गया तो दिस इज एन एपी। क्या हो जाएगा ये? दिस इज एन एपी। ये सीक्वेंस एपी हो जाएगा। चलिए सिमिलरली सेकेंड के लिए प्रूव करते हैं। सेकेंड के लिए देख लेंगे 1 माइनस 1 -3 -5 डॉट डॉट डॉट। चलिए चेक करते हैं a2 माइनस a1। इस केस में a2 माइनस a1 हो जाएगा -1, a2 है -1, और -1
ये हो गया A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा -2। सिमिलरली चेक करते हैं A3 माइनस A2। A3 है हमारे पास -3 और A2 है हमारे पास -1, इसलिए माइनस माइनस 1 लिखेंगे। तो -3 + 1 हो जाएगा और -3 + 1 होता है -2। सिमिलरली A4 माइनस A3 हो जाएगा -5 माइनस -3 और -5 + 3 हो जाएगा और -5 + 3 होता है -2। तो इस केस में भी हियर डिफरेंस जो है कॉमन है, डिफरेंस इज कॉमन, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिफरेंस अगर कॉमन है, हेंस इट इज एन एपी। क्या हो जाएगा ये सीक्वेंस, हेंस इट इज एन एपी, हेंस इट इज एन एपी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड वन, -2 2 फिर से -2 2 डॉट डॉट डॉट। चलिए तो पहले फाइंड करते हैं A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, A2 है 2 माइनस -2 मतलब 4 हो जाएगा। और फाइंड करते हैं A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा A3 है -2 और A2 है -2 मतलब -4। ध्यान से देखेंगे तो डिफरेंस कॉमन नहीं है, यह डिफरेंस इज नॉट कॉमन, डिफरेंस इज नॉट कॉमन, तो ये AP नहीं होगा, हेंस इट इज नॉट एन AP, हेंस इट इज नॉट एन AP। और फोर्थ वन के लिए ट्राई करेंगे। चलिए फोर्थ वन में फर्स्ट टर्म है 1 1, सेकेंड टर्म है 1, थर्ड टर्म भी है 1, फिर 2 2 2 और फिर है 3 3 3। ये तो देख के भी मालूम पड़ रहा है कि AP नहीं है। चलिए फाइंड करते हैं A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, मतलब ये 0। और A3 माइनस A2 फिर से हो जाएगा 1 माइनस 1 0। तो अभी तक तो कॉमन डिफरेंस सेम ही है, बट अगर थर्ड टर्म के लिए देखेंगे A4 माइनस A3, तो वो हो जाएगा 2 माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 1। तो यार डिफरेंस इज नॉट कॉमन, इस केस में भी जो है डिफरेंस जो है नॉट कॉमन, डिफरेंस इज नॉट कॉमन। अगर अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है, hence if difference is not common, it is not an AP, it is not an AP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए पर इस बार इस क्वेश्चन इस वीडियो के लिए इतना ही। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू।